देखो पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ये है टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 3 इक्वेशंस देखे थे। एक v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस हम लोग देख रहे हैं। एक बार केवल ये बताना v का मतलब क्या होता है? Final velocity. Final velocity. u means Initial Initial velocity. a means acceleration. Acceleration. s Distance. चलो ठीक है। ये इसी इक्वेशंस को हम लोग यूज कर रहे थे और इसी इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे थे। तो कल एक ही न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए थे और दूसरा न्यूमेरिकल हम बता ही रहे थे कि हमारा क्लास खत्म हो गया था, तो उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है हम बार बार इस चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस है, जिसको नहीं समझ में आता है वो आगे आओ, बताओ कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। बार बार एक ही चीज को हम रिपीट भी करते जा रहे हैं, नहीं समझ में आता है। अलग से अगर क्लास चाहिए तो वो भी बोल सकते हो कि मैडम हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अलग से भी क्लास ले सकते हो। लेकिन इसको जितना इजी हो इस क्लास को उतना इजी बनाना है, ठीक है, कि समझ में आए। अगर तुम यहाँ समय दे रहे हो 40 मिनट क्लास को, तो तुमको समझ में आना चाहिए। अब जैसे हम एक क्वेश्चन था कि अ चाइल्ड ड्रॉप, मैंने क्वेश्चन में कहा कि एक बच्चा ऊपर से ड्रॉप कर रहा है। कहाँ से ड्रॉप कर रहा है? तो 10 मीटर की हाइट पर है। ये 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। 10 मीटर की हाइट पर बॉल है, वहां से वो उसको ड्रॉप कर रहा है और ये जो ड्रॉप कर रहा है इसका एक्सीलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। कि वो एक कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सीलरेशन से ये बॉल जो है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड, जब बॉल नीचे आया, मतलब बॉल जब नीचे आया, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, when it strikes the ground, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी निकालिए जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि जब वो ग्राउंड पे आता है तो कितना समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगता है, मतलब टाइम टेकन निकालना है। शॉर्ट में हम लिख दिए क्वेश्चन, ये टाइम टेकन निकालना है जब वो ग्राउंड पर पहुंचता है। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, तो मेरे पास हाइट है। क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हारा यही काम होगा कि निकालो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हाइट को अगर हम एफ लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हाइट को भी ऐसे लिख देते हैं। मतलब ये डिस्टेंस है, ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नीचे आने के लिए, तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस, तो 10 मीटर हमने यहाँ लिख दिया। एक्सीलरेशन उसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और भी कुछ दिया हुआ है क्या? Yes, ma'am. Initial velocity is Yes, zero. ma'am. Initial velocity is equal to 0. हाँ, क्योंकि वो उसको ड्रॉप कर रहा है। किसी को भी ड्रॉप करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। उसको बस ला करके छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला केस हो जाता है। तो u बराबर 0 दिया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तुमको दे दिया है और कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और जब वो नीचे आता है उस समय का इसका वेलोसिटी निकालना है। ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है। अब हमारे पास देखो ये सारा फॉर्मूला है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, v बराबर u प्लस ए टी, ये फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं है, v निकालना है, u है, a है, लेकिन थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। मैम डिस्टेंस को नहीं दिया यूज कर लेते हैं। यस, थर्ड इक्वेशन को अब यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? तो थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
जिसमें हमारा u क्या है, 0 है, 2 है, a हमारा 10 है और s भी हमारा 10 मीटर, यानी कि v स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 200, ये v स्क्वायर बराबर 200 हो गया, तो v बराबर हो गया √200। अब √200 का स्क्वायर रूट मैम मैथमेटिक्स तो 10 पढ़ते under ही root हो। 2. 20 under हाँ, इसको 10 10 under अंडर 10 रूट, root 2. root 2 10 root 2 ठीक है, और √2 का कितना होता है वैल्यू, मैम 1.414 1.414. मैम, यानी कि 14.14 मीटर पर सेकेंड। 14.14 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब वो ग्राउंड पर पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि वो जब नीचे आया तो उसको कितना समय लगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिच द ग्राउंड। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले, फाइनल वेलोसिटी हम First ऑलरेडी, equation. पहला वाला। फर्स्ट वाला। हाँ, फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, तो v बराबर u अब प्लस 80 कर दिए। फाइनल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 14.14, इनिशियल वेलोसिटी 0 था उसका, और एक्सीलरेशन 10 और टाइम t ये दिया हुआ है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, t बराबर 14.14 बाय 10। बात समझ में आया या नहीं आया? 1.414 यस मैम 1.41 सेकेंड। मैम हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, शिवम शिवम बोल रहे हो, बोलो। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। वेरी गुड। देखो शिवम, एक चीज केवल तुमको जवाब देना है, हम जो पूछेंगे तुम जवाब देना। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, ये फॉर्मूला है बेटा, और इस फॉर्मूले कल क्लास किए थे शिवम? यस मैम। कल, हाँ, अगर कल क्लास किए होगे तो हम न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ तुम लोग को टिप्स बताए थे। क्या टिप्स बताई थी कि जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो क्वेश्चंस में देखना, कुछ चीज तो दे दिया रहता है और कुछ चीज तुमको क्वेश्चन में अंडरस्टूड होता है, जो दिया हुआ नहीं रहेगा वैल्यू, तो तुमको अपने आप से समझना होगा। तो पहला टिप्स तुमको दिए थे कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो समझ जाना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अभी तुम क्या हो, रेस्ट में, तो अभी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब तुम चलना शुरू करो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब होता है कि बॉडी अब रेस्ट में चला गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक और चीज बताएं कि अगर किसी चीज को ऊपर से, हाँ, अगर किसी बॉडी को आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है, जैसे मान लो किसी को छत से नीचे गिराना है। अब देखो प्रैक्टिकल मत कर लेना तुम लोग, अब किसी को छत से नीचे गिराना है तो क्या करो, उसको चुपके से बात करते हुए किनारे कॉर्नर पर ले जाओ और बस, जैसे इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत ही नहीं है। इस पेन को नीचे गिराना है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी दे करके करे या फिर सिंपली इसको छोड़ दे। पता है, एक चीज और हम बताते हैं, एक चीज तुम लोग जवाब दोगे। अगर इस पेन को हम ऐसे छोड़ दें, ठीक है, नीचे चला गया, अगर हम इसको जबरदस्त एक इनिशियल वेलोसिटी दे करके ऐसे करके फेंके, तो क्या किसमें ज्यादा समय लगेगा नीचे जाने में, टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? मैम जिसमें बिना वेलोसिटी। अच्छा, अब देखो हम वही बात है ना कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑफलाइन क्लास बहुत मजेदार होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो अभी मैं नहीं दे पाती क्योंकि फिर एक हाथ में मोबाइल रहता है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को खुद घर पे करना। एक बार क्या करना कि ऐसे नॉर्मली छोड़ देना, कोई ऐसा सामान लेना कि वो टूटे फूटे नहीं, तो घर में डांट खा जाओगे, ऐसे ही छोड़ देना और एक बार उसको इनिशियल वेलोसिटी दे करके छोड़ना। आंसर हम बता देते हैं, वो टेक सेम टाइम, दोनों ग्राउंड पर आने में सेम टाइम लेगा। दिस इज द आंसर, प्रैक्टिकल करके देख लोगे, और नहीं तो फिर हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। अभी तो फिलहाल हम नहीं कर पाएंगे, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तुमको, हाँ बोलो मैम बोलो।
मैम अगर हाँ, बोलो। उस पेन को फोर्स के साथ नीचे मतलब छोड़ेंगे तो उसमें तो वो जल्दी पहुंच जाएगा नीचे क्योंकि उसमें देखो, फोर्स है। जल्दी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये केस जो होता है ना, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज हम बताओ, जैसे ये पेन है, ठीक है, और ये मेरा डस्टर है, ये पेन है और ये डस्टर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से दोनों को छोड़ेंगे, दोनों को सेम हाइट पे रखे हैं, अगर हम दोनों को छोड़ेंगे यहाँ से तो पहले कौन जाएगा नीचे? मैम डस्टर। हाँ, मैम जिसका वेट ज्यादा होगा। नहीं, का मास ऐसे ज्यादा होगा। नहीं बेटा, ये आंसर, ये भी आंसर गलत है। इस दोनों घर पे करके देखना। अगर हम इस दोनों को छोड़ेंगे, जैसे अभी हम छोड़ रहे हैं, तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, ऐसे करके दिखाए। हाँ, ऐसे करके। बोथ टेक द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचे। ठीक है, तो इस चीज को हम और अच्छे से पढ़ाएंगे जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल तुमको हम इतना ही बता देते हैं कि जब किसी चीज को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस होता है, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में 10 ले लेते हैं नॉर्मली सॉल्व करने के लिए। और ये जो 9.8 होता है, ये हर बॉडी में, चाहे वो मंकी हो चाहे वो डंकी हो, किसी को भी अगर सर्टेन हाइट से गिराओगे तो सबको यही मिलता है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यही रीजन है कि किसी भी बॉडी को अगर तुम नीचे की ओर ड्रॉप करोगे तो बोथ टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड। चाहे इसको वेलोसिटी दे भी दिया तो कोई, ये तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा था कि u बराबर आप 0 ले लो। ठीक है, u बराबर 0 लेने के लिए यही हम इसीलिए बोल रहे थे, किसी चीज को अगर ड्रॉप करना है तुम इसको वेलोसिटी दे भी रहे हो तब भी वो सेम टाइम लेगा, क्योंकि जितना एक्सीलरेशन इस पर लग रहा है उतना ही एक्सीलरेशन इस पर लगेगा। इस दोनों पे जो एक्सीलरेशन आ रहा है बेटा, मेरे फोर्स देने से नहीं आ रहा है, मेरे फोर्स देने से नहीं आ रहा है, इस दोनों पर जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण आ रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ रहा है, मैम हमारे फोर्स देने। हाँ जानवी बोलो। मैम लेकिन जब हम लोग कोई भी बॉल को बाउंस करते हैं तो उसको मैम बिना किसी वेलोसिटी के ड्रॉप करते हैं तो वो हल्का कम बाउंस करता है, और जब कुछ वेलोसिटी देके करते हैं तो वो ज्यादा क्यों बाउंस करता है? हाँ, ये चीज तुम्हारा अलग क्वेश्चन है। जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जानवी, कि जैसे किसी बॉल को सिंपली हम कर देंगे तो ये बाउंस नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको फोर्स देंगे तब ये बाउंस ज्यादा होता है। किसी पेन को अगर हम फोर्स दे देंगे तो ये बाउंस, बाउंस होने का मतलब है कि जितना तुमने फोर्स दिया था वो फोर्स वो ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर, आने में टाइम बराबर, टाइम बोथ टेक द सेम टाइम, टाइम दोनों को बराबर लगेगा, जिसको तुम फोर्स के साथ भेज रहे हो और जो बिना फोर्स से आ रहा है। अंतर क्या होगा कि जिसको तुम फोर्स से भेज रहे हो वो ग्राउंड पर आने के बाद उतना ही फोर्स ग्राउंड पर अप्लाई कर देगा, और जितना फोर्स ग्राउंड पे अप्लाई करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होता है, तो उसको यहाँ से रिएक्शन का फोर्स मिल जाएगा जिसके कारण वो बाउंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्शन का फोर्स जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू एक्शन का फोर्स यहाँ पर। तो ये जो बाउंस होगा, ये जितना भी एक्शन यहाँ पे लगाएगा उससे रिएक्शन का फोर्स भी इतना ही मिलेगा। तो ये कम लगाएगा एक्शन तो कम रिएक्शन, कम बाउंस करेगा, ज्यादा एक्शन लगाएगा तो ज्यादा रिएक्शन तो करेगा, ज्यादा बाउंस करेगा। ठीक है, चलो अभी किसका क्वेश्चन था, क्या था नाम भूल गए उसका हम, क्या नाम था, किसने क्वेश्चन पूछा था? शिवम। मैम जान नहीं शिवम का क्वेश्चन था कि शिवम आर यू हियर? Yes, शिवम ma'am. हो यहाँ पे? हाँ शिवम, अब जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम सॉल्व करेंगे। एक और हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और इस क्वेश्चन में कह रहा है, शिवम इसका जवाब तुम दोगे। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा हुआ है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उस बस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है शिवम? 0. हाँ, अब समझ में आ रहा है तुमको? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद लिखता है कि एंड मूव्स विथ अ
शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यह है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है शिवम, ये क्या दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? मैम क्या है ये? हम बताएं? नहीं मैम अभी हम बताएं? शिवम को, नहीं शिवम को बोलने दो, शिवम ने पूछा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। शिवम ये क्या दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? स्पीड क्या है, देखो यहाँ पे देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है यूनिट? अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट? हाँ बोलो शिवम। स्पीड नहीं एक्सीलरेशन। स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। देखो शिवम, स्पीड का मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये हो गया तुम्हारा स्पीड और ये हो गया एक्सीलरेशन, और अगर डिस्टेंस होगा तो मीटर। हम क्या बोले हैं कि एसआई यूनिट पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे मान लो कि सेंटेंस से नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बगल में एसआई यूनिट क्या लिखा हुआ है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, हम आधा आधा ही लिख रहे हैं और हम निकालते जा रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u0 हो गया, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन हो गया ये। अब कहता है कि कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब अगर इस एक्सीलरेशन से गया तो उसने कितना स्पीड गेन किया। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड निकालने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी निकाल। सिर्फ क्वेश्चन यही है। अब बस मान लो कि तुम बस चला रहे हो, तुम कार चला रहे हो, बस नहीं बोलेंगे, कार चला रहे हो और तुम अपने घर से स्टार्ट किए, तो घर से जब तुम अपने पार्किंग से कार निकाले तो पार्किंग में कार उस समय रेस्ट में था, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद जब तुम रोड पर आए तो तुमने उसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी में बना हुआ रहता है ना स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, तो उसी से एक्सीलरेशन तो नहीं दिखेगा, बट मैंने कहा कि तुमने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से गाड़ी बढ़ाए। तो जब गाड़ी बढ़ाए तो गाड़ी की वेलोसिटी अब क्या हो गई वो निकालो। गाड़ी कितना डिस्टेंस तुम्हारा ट्रैवल किया, टाइम दिया हुआ है, हाँ टाइम दिया हुआ है 5 मिनट तक गाड़ी चला है, टाइम दिया हुआ है इसका 5 मिनट तक गाड़ी चला, 5 मिनट तक। तो इस 5 मिनट में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ये भी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, इतना चीज तुमको दिया हुआ है, भी यू दिया है, ए दिया है और टी दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं, टी दिया हुआ है 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट अगर टाइम दिया हुआ है तो कितना सेकेंड हो जाएगा? 300 seconds. 300 सेकेंड 300 सेकेंड 300 सेकेंड स्टार्ट से कर दिए। अब हम लिख दिए भी निकालना है और एस निकालना है। शिवम अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास यू है, ए है, टी है और भी निकालना है, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे आप? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू ए प्लस तो u भी प्लस निकालना है, यू है, ए है, टी है, तो हम लिख दिए भी बराबर, देखो जितना बार क्वेश्चन बनाओगे ये फार्मूला जरूर लिखोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर दिए, फार्मूला Okay, लिख करके। हाँ तो भी लिख दिए, u हमारा 0 है, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन 1 है और टाइम कितना है हमारा, तो 300 सेकेंड हमारा टाइम है, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, तो 300 300 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। हाँ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब कहता है कि एस भी निकालो, तो एस के लिए क्या क्या, अब हमारे पास तो सब कुछ है, सारा कुछ है, तो जो मन करता है एस का फॉर्मूला, इससे भी हम एस निकाल सकते हैं और इससे भी एस निकाल सकते हैं, तो क्यों इतना झंझट करेंगे, इसमें स्क्वायर है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस बराबर यू टी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए, एस बराबर, हाँ बोलो बोलो आकांक्षा। मैम यहाँ पे s यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सिलरेटेड मोशन के लिए है, मैंने कल भी इस चीज को लिखा था, एक्सिलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन। और जैसे तुमने कहा कि हम वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम,
एक बार कोई भी बच्चा हमको बताएगा इस फॉर्मूला को हम कहाँ पर यूज करते हैं? हम पढ़ाए हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय, इस फॉर्मूले को किसकी वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं? कैसा वेलोसिटी? मैम मैम यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी। यूनिफॉर्म 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 वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला। और हमारी गाड़ी यहाँ पे, हमारा बस जो है वो एक्सीलरेटेड है एकदम। अच्छा कि तुम ये क्वेश्चन पूछी आकांक्षा, ये गलती नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जैसे मान लो कि साउंड की वेलोसिटी, साउंड अगर की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर मीडियम में, ऐसे हर मीडियम में चेंज करता है लाइट की वेलोसिटी भी। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन अगर इस तरह से रहेगा, देखो कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा कंपटीशन लेवल पे भी बता देंगे। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन हुआ कि हम यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किए, जैसे मान लो ये पेन ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो एक मिनट ध्यान से सुनना बाबू। हम यहाँ से पेन गिराते हैं, साउंड सुनाई पड़ा तुमको? यस साउंड सुनाई मैम। पड़ा या नहीं? पेन को गिराए, थोड़ी देर के बाद साउंड सुनाई पड़ा। तो अब मान लो तुमको कहता है कि साउंड जो तुम्हारे पास था या कितना टाइम लगा, तब तुम यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम तुम पेन को ड्रॉप कर रहे हो, तो मान लो तुमको हम ये हाइट दे देते हैं कि मान लो ये हाइट 10 मीटर है, तो तब पेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा वो तुम निकालोगे। तो पेन जो जाएगा वो कैसा मोशन होगा? एक्सीलरेटेड। तो पेन के डिस्टेंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आकांक्षा बाबू ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा ही क्वेश्चन सही है। पेन को जाने में, पेन को यहाँ से जो यहाँ जाएगा तो इसमें एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन के कारण तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि पेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम हुआ तुम निकाल लिए। अब दूसरी बार तुम्हारे पास क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है। तुमने साउंड सुना, पेन नहीं ना सुना, पेन को नहीं ना लिए हो, पेन बाउंस नहीं, पेन नहीं ना पकड़ रहे हो, तुमको साउंड सुनाई पड़ रहा है। तो साउंड के लिए जब हम लिखेंगे कि साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो साउंड की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो उस समय हम साउंड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम पेन गया तो पेन के लिए हम डिस्टेंस का निकालना, टाइम निकालना होगा। तो जो भी टाइम के लिए जो भी मन करेगा, तीनों इक्वेशन से जो भी मन करेगा टाइम के लिए, जो जो चीज तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से टाइम निकालेंगे। मतलब टाइम के लिए हम ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करेंगे। मैम हाँ बोलो आकांक्षा। मैम पेन गिरा तो एक्सेलरेशन कैसे हो? वो तो एक पर्टिकुलर टाइम में गिरा और नहीं डिस्टेंस में। वही बात है ना कि अभी हम ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाए, इससे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम केवल इतना बताओ कि पेन तुम यहाँ से उसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रही है, ठीक है आकांक्षा? तुमने सिर्फ पेन हाथ में होल्ड किया और तुमसे पेन गलती से छूट गया, तो ये नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं आया? मैम क्यों? नीचे क्यों गया? मैम हाँ बोलो। क्योंकि ग्रेविटेशन के। यस, अब समझ में आया कि इसके नीचे इसको नीचे से एक फोर्स मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसमें अपने आप एक्सीलरेशन आ जाएगा। तुम जैसे मान लो कि ये पेन है, इसमें फोर्स लगाए तो क्या हुआ? ये इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। जीरो। हमने इस पर फोर्स लगा दिया, हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये अपने प्लेस पे चला गया, मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेट हुआ। यहाँ से जब ये यहाँ गया होगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें वेलोसिटी आई होगी, तभी ना यहाँ से वहां गया। तुमने इस पर फोर्स लगाया तो ये चला गया वहां तक। यहाँ से वहां तक जो गया, तो अब तो जब जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या जीरो ही थी? नो मैम। नो अभी मैम। इसकी No, वेलोसिटी ma'am. जीरो। जब तुमने इस पर फोर्स लगाया तो क्या अभी भी उसकी वेलोसिटी जीरो ही है? नहीं, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुआ। तो वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। यस मैम। मैम समझ तो गए। जब मैम हमको लग रहा था कि हाँ हम समझ गए, कोई बात नहीं मैम है, हम रेस्ट समझ से गए। मोशन में वो आया इसलिए एक्सेलरेशन हुआ। यस एक्सीलरेशन। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा, मैंने किसी को, जैसे मान लो तुम स्कूटर बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो उसका जब वेलोसिटी बढ़ाते हो तो बोलते हो ना कि एक्सीलरेट कर रहा है। तो एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है? तुम उसमें फोर्स दे रहे हो। फोर्स, तुम साइकिल चलाते हो, तुमको अपना स्पीड बढ़ाना है तो तुम क्या करते हो? पैर से ज्यादा फोर्स लगाते हो, तब ना साइकिल की स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ा मतलब एक्सीलरेशन।
चलो बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं इस क्लास से, बहुत अच्छा तुम लोग पूछते हो, ये हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा, अभी देखो हम क्लास ओवर होने के बाद थोड़ा समय लगेगा, मेरा इसके बाद भी क्लास है, तो उसके बाद ना हम कुछ क्वेश्चन जरूर भेज देंगे न्यूमेरिकल्स का, और अपने से बनाना है, अपने से बनाना, और जो बन गया तो अच्छी बात है, जो नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में उससे हमसे पूछना। अभी बताओ कि ये जो मैंने जितने क्वेश्चंस मैंने बताया, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस मैम। आया मैम। एकदम जैसे कि न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। पहला बात है कि डर एकदम नहीं होना चाहिए। जनरली बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो डरोगे नहीं। पहला टिप्स तुमको हम क्या बताएं कि कोई भी न्यूमेरिकल का तुम्हारा क्वेश्चन होता है, उसको 2 या 3 बार पढ़ो। पहले एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आए। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो, तेज होते हैं, जो भी बोलो तो गॉड गिफ्ट भी होता है कुछ चीज। तो अगर मान लो कि समझ में आ गया तो फर्स्ट टाइम ही बना। जिसको नहीं समझ में आता है वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं और हम मानते हैं कि हमको वो नहीं आता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखे, जैसे एक जो हमको मिल रहा है लिख दे रहे हैं। इसे मान लो क्वेश्चन लिखे कि एक क्वेश्चन हम पहले लिख रहे हैं, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड accelerates हम शॉर्ट में लिखते हैं, एंड accelerates at uniformly at 2 meter per second square for 10 seconds। अब कहता है, फुल स्टॉप है यहाँ पे, और कहता है what is its velocity at the end of 10 seconds। देखो अब जैसे मान लो कि जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ और मुझे नहीं समझ में आता है, मेरी फिजिक्स भाई बहुत 20 meter वीक है। per second। अरे यार तुम लोग तो बहुत तेज हो। देखो हम एक चीज बता रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास आए और मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, मुझे नहीं आता है, तो मैंने पहले से पढ़ा। देखो जिसको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होती है उसके लिए हम बता रहे हैं कि पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। तो जैसे क्वेश्चन हम पढ़े, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकंड। बाप रे बाप क्या क्या दे दिया है। जनरली बच्चे का ये लाइन होता है, क्या क्या दे दिया है, नहीं समझ में आया। पहली बार तुम क्वेश्चन पढ़े, नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ लो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। मान लो कि सेकेंड टाइम भी जब तुम पढ़े तो नहीं समझ में आया। मैं उन बच्चों के बारे में बता रही हूँ जिनको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बता रहे हैं। तो 2 बार हम क्वेश्चन को पढ़े, दोनों बार हमको नहीं समझ में आया, तो थर्ड टाइम हम क्या करेंगे, हम पेन उठाएंगे और फर्स्ट लाइन से ही खोजना शुरू करेंगे कि क्या दिया हुआ। तो अब हम खोजना स्टार्ट किए। तो फर्स्ट लाइन कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अचानक से मुझे याद आ गया कि मेरी मैम ने कहा था कि अगर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखे मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता। तब सुनोगे, ठीक है। उसके बाद देखो कि और क्या आगे लिखा है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सीलरेट यूनिफॉर्म, ये नहीं समझ में हमको आ रहा है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका एसआई यूनिट देखो क्या है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अचानक से तुमको फिर याद आ जाएगा कि अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट होता है, यानी कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये एक्सीलरेशन है। ये हम लिख दिए। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ हम लिखते जा रहे हैं। आकार स्टार्ट मतलब कि U 0 होता है, ये हमको पता है। ये नहीं पता था, इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हमको ये पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो हम लिख दिए यहाँ पे 10 सेकेंड। अब सेकेंड लिखा हुआ है इसका मतलब तो ये टाइम होगा ही होगा, तो टाइम लिख दिए 10 सेकेंड। अब कहता है क्या है, बस लास्ट वाला लाइन पर अब फोकस करते हैं हम। What is its velocity at the end of 10 seconds? मतलब
शुरू में 0 था, 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये निकालने को होता है। बस अब क्वेश्चन तुम्हारा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन आ गया तब तुम अब यूज करो कि तुम्हारे पास 3 फार्मूला है, b बराबर u प्लस at, s बराबर, तीनों फार्मूला यहाँ लिख लो। अब मिलाओ कि क्या क्या दिया है। v निकालने के लिए कह रहा है तो हम s बराबर वाला फार्मूला यूज ही नहीं करेंगे। u और at, तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसी फार्मूला को यूज करें। u दिया हुआ है 0 और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 10, तो 10 गुना क्या हो गया 20, यानी कि v बराबर 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात समृद्धि, बात समझ में आ रहा है। यस मैम। किसी भी न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है कि न्यूमेरिकल है कैसे बनाएंगे। अभी जैसे देखो कुछ बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं एक तुम लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। देखो इट इज माय एडवाइस, तुम्हें मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं टीचर हूँ इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि मैंने कहा है एनसीईआरटी ये तुम्हारा सिलेबस है, इसलिए इसको तो इग्नोर हमको करना ही नहीं। एनसीईआरटी के अलावा मैं कोई यहाँ पे तुम लोगों को ये नहीं कर रही हूँ कि ये पब्लिकेशन या ये पब्लिकेशन का बुक लो। एनसीईआरटी सिलेबस है और मैं जो पढ़ा रही हूँ ये दोनों को मिला करके तुमको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगी, एचसी वर्मा की बुक ले लो। अब ये नहीं कि जबरदस्ती या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है घर पे। एचसी वर्मा की बुक अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो। फिजिक्स के लिए मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है, इट इज ओनली माय सजेशन, लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एचसी वर्मा के बुक से तुमको न्यूमेरिकल बनाना, जो न्यूमेरिकल नहीं बने उसको मेरे पास भेज। ऐसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद तुम्हें एचसी वर्मा की बुक से न्यूमेरिकल बनवाऊं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स होगा वो तुम्हारे एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी होगा, और मैंने जो, घबराओगे नहीं, मैंने जो प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस पर काम करोगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार पढ़ लेना, 2 बार में भी समझ नहीं आया सबसे पहले सर्च करना शुरू करना कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। ये तुम्हारे कंपटीशन लेवल पर तुमको बहुत हेल्प करेगा और माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। अगर तुम न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दोगे तो तुमको अपने आप सब समझ में आने लगेगा कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है और फिजिक्स पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। और हम हैं तुम्हारे साथ, तुमको जहां पर भी दिक्कत होगी तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो। ये क्लास 9th जो है ये बेस्ट है फिजिक्स का। यहाँ पे अगर जिसकी फिजिक्स अच्छी हो गई उसको 11th में 12th में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सलाह है, ये मेरा एक एडवाइस है, एचसी वर्मा की बुक से बनाना न्यूमेरिकल्स। ऐसे हम जो न्यूमेरिकल्स देंगे उसमें हम एचसी वर्मा की बुक का भी न्यूमेरिकल इंक्लूड कर देंगे, लेकिन तुम लोग के पास अगर बुक होगा तो ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बढ़े। अब हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर और कोई डाउट्स है तो तुम लोग पहले पूछ लो, कोई डाउट्स है इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे? नो मैम। और कोई डाउट है या फिर और एक क्वेश्चन करवा दें?